वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। दोस्तों और भक्तों, अब तक हमने गुरु नानक देव जी की जीवन गाथा के अंतर्गत पिछली 3 उदासियों का वर्णन हम कर चुके हैं। आज हम उनकी महान यात्रा और चौथी उदासी जिसको कहा जाता है और जो कि बहुत लंबी यात्रा है, इसके बारे का वर्णन करते हैं। तो दोस्तों भक्तों, आप अगले एपिसोड में आज गुरुजी की चौथी उदासी के बारे में सुनते हैं। उत्तर दिशा से यात्रा, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा अपनी तीसरी उदासी समाप्त करते हुए गुरुजी कुछ दिन करतारपुर में रहने के बाद संगतों का कल्याण करते हुए संवत 1575 में अपनी चौथी यात्रा आरंभ कर देते हैं। करतारपुर से तलवंडी आते हैं, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, और तलवंडी से चलकर वैशाख संवत 1576 का मेला कटास राज जेहलम में जाकर मनाते हैं। यहाँ मेले में आए सन्यासियों के साथ गुरुजी की भेंट होती है। सन्यासियों को गुरुजी ने कहा कि जो लोग गृहस्थ के दुखों से डरकर अपने घर परिवार का त्याग कर देते हैं और वैराग्य धारण कर लेते हैं, वे मंद बैरागी कहलाते हैं, जिनका कल बहुत थोड़ा होता है। दूसरी तरफ वे लोग जो परमात्मा के स्मरण में लेव लगाकर और घर के सभी सुखों का त्याग कर उपराम हो जाते हैं, वे सच्चे वैरागी होते हैं। सन्यासी को सच्चा वैराग्य ही धारण करना चाहिए। इसके पश्चात गुरुजी टिल्ला बाज गुंदाई कटासे से गुरुजी टिल्ला बाल गुंदाई पहुँचे। यहाँ फटे कान वाले योगियों का डेरा है। यहाँ फटे कान वाले योगी और इस डेरे के संत डेरे में आए साधु संतों को वस्त्र और खान पान की बहुत सेवा करते थे और खुद बहुत ही साधारण वस्त्र पहनकर रहते थे और साधारण भोजन करते थे। गुरुजी ने इन संतों की करनी पर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि सच्चा प्रेमी बनने के लिए वह वासना को रोककर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, जो वृत्ति को जोड़ने में सहायक होता है। इसके पश्चात चोहा साहब टीले की पहाड़ी के नीचे एक भगतू नाम का सिख बैठा करता था। उसने गुरुजी के पास प्रार्थना की कि गुरुजी, यहाँ पानी की बहुत कमी है। गुरुजी ने भक्ति की प्रार्थना पर गौर किया और उसकी प्रार्थना परवान करते हुए, स्वीकार करते हुए धरती से एक पत्थर उठाया तो पत्थर के नीचे से पानी का प्रवाह शुरू हो गया। इसका पानी प्रवास यानी चश्मा जो आज भी चलता है और लोक कल्याण के लिए इसके पास में ही एक सरोवर और एक गुरुद्वारा भी है। अक्खर, इसके पश्चात सखर पत्थर और साध बेला। भाई जगतू की पानी की मुराद पूरी करने के पश्चात भगतू को आनंदित करने के बाद डेरा इस्माइल खान, डेरा गाज़ी खान, जामपुर, मीरापुर, नौशहरा, राजनपुर और मिट्ठनकोट, जो कि सारे इलाके इस समय पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं, यहाँ पुराने पंजाब के 5 दरिया आकर मिलते हैं। वहाँ पहुँचते हैं गुरुजी। फिर
सखर पखर और रोहड़ी साध बेला जाकर लोगों को सत्य नाम का संदेश उपदेश देते हुए साध बेले के साधुओं के साथ आत्मज्ञान की गुरुजी चर्चा करते हैं। इसके पश्चात लाड़काना, टांडा, हैदराबाद, उजियारे, सिंध नदी के किनारे, फिर थट्टे की राजघाट से होते हुए गुरुजी कराची पहुंचते हैं और हाजियों के साथ मिलकर मक्के मदीने चले जाते हैं। गुरुजी भक्तों के गुरुजी की मक्के मदीने की जो लीला है, जो उसका वर्णन है, वो काफ़ी डिटेल्ड है और कौतुक भी है। इसके आगे साहबों के साहब, पीरों के पीर श्री गुरु नानक देव जी ने मक्का जाकर जो करामात दिखाई वह मुसलमानों को बहुत प्रभावित करती है। मक्का मुसलमानों का एक सिद्ध पूजा स्थल है जिसे काबा भी कहते हैं। वहाँ पहुंचकर गुरुजी काबे की तरफ पैर करके सो जाते हैं। यहाँ जीवन मुल्ला नाम के एक मजावर हैं। जब उन्होंने देखा कि गुरु नानक देव काबे की तरफ पैर करके सोए हुए हैं, तो जीवन मुल्ला ने क्रोधवश काबे की तरफ फैलाए पैरों को देखकर गुरुजी को काफिर कहा कि खुदा के घर की तरफ पैर फैलाए सो रहा है और गुरुजी की बेइज्जती करनी चाहिए। गुरुजी ने बड़ी नम्रता के साथ उत्तर दिया कि भाई, मैं सफ़र करके आया हूँ और यात्रा के दौरान बहुत थक गया हूँ, इसी कारण नींद लग गई थी, सो गया। मुझे मालूम नहीं है कि खुदा का घर किस तरफ है। ये बात सुनकर जीवन मुल्ला क्रोधित होकर गुरुजी के चरण पकड़कर घसीटते हुए गुरुजी को खींचकर दूसरी तरफ कर देता है। जब घसीटकर दूसरी तरफ किया तो देखा कि काबा भी उस तरफ घूम चुका था। और फिर जब जीवन मुल्ला ने अपनी पुरानी जगह पर घसीटा गुरुजी को, तो फिर देखा कि काबा फिर वहीं आ गया है। तो उसने अपने दूसरे प्रयास में जब चरणों को घसीटकर यह कौतुक देखा कि काबा भी घूम गया है, तो जीवन मुल्ला की समझ में अब आ चुका था कि गुरुजी के चरणों के साथ काबा का कोई अटैचमेंट है, यानी कि कोई रिश्ता नाता है। तो उसने मक्का के और मुजावर, यानी कि जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, और हाजी लोगों को, मुल्ला लोगों को बुलाया और इकट्ठा किया। काजी रुकनुद्दीन, पीर जलालुद्दीन और बहाउद्दीन सहित कई हाजी गुरुजी के पास आ जाते हैं और फिर प्रश्न और वार्तालाप का सिलसिला शुरू होता है। जब सबके प्रश्नों का उत्तर गुरुजी ने दे दिया तो पीर बहाउद्दीन ने अपने सभी साथियों को संबोधन में कहा, बोलिया पीर बहाउद्दीन, सुन जलाल दी पीर, नानक पासों पुछना बहुती है तकसीर। ज़ाहर अजवत एक दी काबा दिता फिराए, मज़हब सबे संसुख कर आंदे है सूजेर। मन्या है सु खुदाए एक, दूजा होर न कोए। दूजा मुर्शद पीर सच्चा, राह दिखाए जोए। हिंदू देख न भुल तू, मुसलमान भी नाही। दोए रदे मजमा कते, नी दोजख माही। वड्डा फ़कीरी मर्तबा, मार्फत सच्चा राह।
मार्फतों जो बाहरे सब्बे हैं गुमराह। महरम तुसी ना पीर जी नानक वड्डा फ़कीर। रब जिन्हों दे हुक्म विच सो सबना दे पीर। रब जिन्हां दे हुक्म विच सो सबना दे पीर। पीर बहाउद्दीन के इस निश्चयपूर्ण कथन को सुनकर सभी पीर, फ़कीर और मुल्ला गुरुजी के चरणों में आ गए और क्षमा मांगने लगे। कुछ दिन बाद जब गुरुजी ने वहाँ से चलने की तैयारी शुरू की तो काबे के पीर फ़कीरों ने प्रार्थना करके गुरुजी की चरणोपादिका निशानी के रूप में अपने पास रख ली। और मक्के की गुरुजी की यात्रा के बारे में भाई गुरदास जी भी लिखते हैं अपनी वार में। बाबा फिर मक्के गया नील वस्त्र धार बनवारी। आसा हथ किताब कछ कज़ा बांग मुसल्ला धारी। बैठा जाए मसीत विच जिथे हाजी हज गुजारी। जा बाबा सुता रात नू बल महताबे पाए पसारी। जीवन मारी लत दी किहड़ा सुता कुफर कुफारी। लत्तां वल खुदाए दे क्यों कर पया हुई बजगारी। टंगों पगड़ घसीटिया फिरिया मक्का कला दिखारी। होए हैरान करें जोहारी। फिर काजी और मुल्ला इकट्ठे हो जाते हैं और अपने प्रश्नों की बौछार गुरुजी पर शुरू कर देते हैं, जिसका वर्णन भाई गुरदास जी ने इस प्रकार किया है। वार पहली। पुछण गल ईमान दी काजी मुल्ला इकट्ठे होई। वड्डा सांग वरताया लख न सके कुदरत कोई। पुछण फोल किताब नू हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। वो गुरुजी ने वार में ही उत्तर दिया। बाबा आखे हाजियाँ शुभ अमला बाझों दोनों रोई। हिंदू मुसलमान दोए दरगह अंदर लैन न ढोई। कच्चा रंग कसुमदा पानी धोतै थिर न रहोई। करन बखीली आप विच राम रहीम एक थाओ खलोई। राह शैतानी दुनिया गोई। राह शैतानी दुनिया गोई। काजियों और मुल्लाओं ने गुरुजी की चरण पादुका लेकर निशानी के तौर पर अपने पास रख ली। और इस बारे में भाई गुरदास जी ने अपनी वार में जिक्र किया है। धरी निशानी कौस दी मक्के अंदर पूज कराई। जिथे जाए जगत विच बाबे बाजना खाली जाई। इसके पश्चात जब गुरुजी ने मदीने की यात्रा की तो वहाँ का वृत्तांत भी बहुत ही आकर्षक है। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता तो ये जो मदीने का जो वृत्तांत है वो हम अपने अगले हिस्से में लेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह।